प्लीज कुछ खाना खा लें। तुम्हारे अब्बू अभी तक नहीं आए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अल्लाह करे अहमद का काम बन जाए। इंशाल्लाह पप्पू जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लो भाई, खुशखबरी है तुम दोनों के लिए। शाहाना आपा ने अहमद के टिकट का बंदोबस्त कर दिया है, ये चेक दिया। या अल्लाह, शुक्र है, मुझे पता था शाहाना आपा हमारी जरूर मदद करेंगी। अम्मी मैंने आपसे कहा था ना, मैंने कहा था पप्पू कभी अब्बू को खाली हाथ नहीं लौटने देंगी। बस बेटा, हालात ऐसे हैं, डर लगता है। अच्छा आप बताएं, शाहाना आपा कैसी थी? हाँ ठीक थी, तुम्हें पूछ रही थी। तैमूर की मंगनी की तैयारियों में लगी हुई है। बड़ी मोहब्बत से तूबा के लिए एंगेजमेंट रिंग लेकर आई हुई थी। तूबा, तैमूर को पहनाओ ना अंगूठी बेटा। मुबारक मुबारक। खुश रहो दोनों। जीते रहो तुम दोनों। आपा, ये डायमंड का सेट आपके लिए और भाई साहब आपके लिए घड़ी। ये सदफ, इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत थी? आपा, मेरा बस चलता तो मैं तो आसमान से तारे तोड़ लाती, बस आप ही ने जल्दी मचाई हुई थी। अरे तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, पता था ना, अगर बता देती तो इससे भी कहीं ज्यादा एहतमाम करती। मेरा बस चले तो मैं तो पता नहीं क्या कर डालूं, एक ही बेटी है मेरी। अरे भाई, अपनों में कैसा तकल्लुफ। आपा, कमाते किस लिए हैं? सब कुछ इसी का है। अब मेरे ख्याल में अब कुछ तस्वीरें हो जाए। हाँ हो जाएंगी, पहले खाना ना खा लिया जाए। अब जैसे तुम्हारी मर्जी। आयशा, अनाया बेटा, मेरा ख्याल है तस्वीरें पहले कर लो। अच्छा चले। क्या सोच रही हो तुम? सैफी, मैं ये सोच रही हूँ, आज सदफ आपा ने जो मंगनी की रस्म में इतनी शान और शौकत दिखाई है, हम तो किसी काबिल भी नहीं है। अरे भाई, अमीर लोग हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। लोग तो यही देखते हैं ना, लड़की क्या लेकर आई है क्या नहीं। हम तो अपनी अनाया को कुछ भी नहीं दे सकते। क्यों फिक्र करती? हमारा अहमद माशाल्लाह से बाहर जा रहा है, वहां सेट होगा, वो अपनी बहन के लिए बहुत कुछ करेगा। तुम सिर्फ एक काम करो, इनाया के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो। खानदान में तो जो अच्छे लड़के थे, हमें किसी ने घास ही नहीं डाला। तो जाहिर है अब बाहर ही रिश्ता देखना पड़ेगा, और आजकल वैसे भी रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छे आयशा, जिनके रिश्ते अपनों में नहीं होते वो बाहर ही ढूंढते हैं और बाहर ही रिश्ते करते हैं। अल्लाह मालिक है, इंशाअल्लाह हमारी इनाया को बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। अब आप देखें ना, तूबा भी तो अनाया की हम उम्र है, उसका रिश्ता हो गया। हमें अब अनाया के लिए सोचना चाहिए। तुम किसी रिश्ते कराने वाली सी बात क्यों नहीं करती? अहमद के सेट होने तक वो इनाया के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ ले। जाहिर है अब मैं हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठी रहूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी। आज मैं इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। क्यों?
क्यों? तुम नहीं जानती? नहीं, मुझे क्या पता तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है और तुम्हें किस बात से खुशी मिल रही है। अच्छा, अब इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है। जिस दिल पर तुम्हारा कब्जा है तुम उसे ही नहीं जानती। मैं यही सुनना चाहती थी। अच्छा ये बताओ, किस बात से ज्यादा खुशी मिल रही है? मैं इस बात से खुश हूं कि जिससे मैंने मोहब्बत की और जिसको अपनी सोचों में हर तरफ पाया, उसको हासिल करने का ख्वाब पूरा हो गया। इतनी जल्दी? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। ये देखो, मंगनी शादी का पहला स्टेप होती है। अब पहला स्टेप तो इतना अच्छा हो गया, दुआ करो कि दूसरा भी अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम कितनी ज्यादा खुश हो? क्या ये बताना जरूरी है? हाँ भाई, दिल की तसल्ली के लिए इजहार मोहब्बत बहुत जरूरी होता है। मैं आज इतना खुश हूँ कि कोई अल्फाज में खुशी को बयान नहीं कर सकते। तूबा, हम वाकई में बहुत खुश नसीब हैं कि हमने एक दूसरे को पा लिया। मैं सोचता हूँ कि हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत और कितनी खुशियों से भरी होगी जब हम जिंदगी के सफर में एक साथ कदम रखेंगे और हमारे हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। हम कभी एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। हाँ, कभी मुझे कोई झगड़ा नहीं करना। भाई झगड़ने वाली कौन सी बात है? मैंने सब कुछ तो तुम्हारे सामने सरेंडर कर दिया। यार तुम अपनी एंगेजमेंट में तो बहुत प्यारी लग रही हो। शादी में क्या कयामत ढाओगी तुम? इतना भी एग्जैजरेट मत करो, नॉर्मल लग रही थी। नहीं यार, तुम बहुत प्यारी लग रही हो और तैमूर भी बहुत स्मार्ट लग रहा है। और तुम दोनों का कपल भी बहुत प्यारा लग रहा है। सब यही कहते हैं। कह सकते हैं मेड फॉर ईच अदर कपल है तुम दोनों का। ऑफ कोर्स है तो। वैसे यार ज्यादती की बात है कि तुमने हमें अपनी एंगेजमेंट पर नहीं बुलाया। शहाना आंटी ने हम सबको सरप्राइज दिया था, मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये होने वाला है। चलो कोई बात नहीं, तुम पर एक ट्रीट तो बनती है। कल हमें तुम लंच पे लेके जा रही हो। नो प्रॉब्लम, चलते हैं कल किसी अच्छी सी जगह पे जाकर लंच करते हैं। हाँ हाँ, ये हमारा राइट है अब। ओके। और हाँ, तैमूर भाई को भी बुला लेना, उनको भी पता चले कि तुम्हारी फ्रेंड्स कितनी क्यूट है। कल तो होगा ही, लेकिन अभी जाके कैंटीन में कुछ खाएं, है ना? सॉरी मामा, फोन पर बात हो रही थी। Thank you. Oh my God, look at this cup, so dirty. Safia! Safia! जी मैम। इस तरह चाय सर्व करते हैं? देखो तो सही, सारी चाय स्पेल हो गई है। समझाया नहीं है कि एक तरीका है चाय सर्व करने का। मगर मैम, मैं तो बड़ी एहतियात से लेके आई थी। ओह शट अप, लेके जाओ इसे, जाओ। मामा शू से साफ कर लेना। ये भी उठाओ। जो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ते, जानती हो ना? सॉरी मामा। मुझे किसी तरह की कोई कमी पसंद नहीं है, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसे वैसे थोड़ी डांटती हूँ इन्हें, मुझे टोका क्यों? आइंदा नहीं होगा मामा, सॉरी। तुम्हारी शादी होने जा रही है बेटा, तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारी मामा किस तरह घर चलाती है, कैसे सर्व करवाती है और कैसे नौकरों को हैंडल करती है। बेटा सफिया, चाय कहाँ रह गई? आयशा, इनाया बेटा, कहाँ हो तुम लोग? अरे आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? और बेटा तुम ठीक हो, खैरियत से? बिल्कुल ठीक है। आइए ना आपा। आओ। बिस्मिल्लाह, बैठो भाई बैठो। अरे आप आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो सफी? जी बिल्कुल ठीक। इनाया कहाँ है? वो तो यूनिवर्सिटी गई है। अच्छा भाई, ये मिठाई लाई हूँ तैमूर की मंगनी की। अरे मुबारक हो बहुत बहुत।
हाँ भाई, तुम्हें भी मुबारक हो। और बस दुआ है कि अल्लाह बच्चों को खुश रखे। और अहमद, ये तुम्हारे लिए कुछ सामान है, बाहर जा रहे हो ना? थैंक यू फूफो, इसकी क्या जरूरत थी, आपने पहले इतना कुछ किया। अरे बेटा, जरूरत की क्या बात है, तुम भी मुझे तैमूर की तरह अजीज हो। बस अब वहां जाके खूब मेहनत करना और घर के हालात बदलने की कोशिश करना। यही सोच कर जा रहा हूं। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। भाई माशाल्लाह बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा। बस मैं तो इसकी कामयाबी के लिए और जिंदगी के लिए दुआ करती रहती हूँ, अल्लाह इसे कामयाब करे। अल्लाह ताला दुआओं को जाया नहीं करता आयशा, जरूर कबूल होंगी। आपा अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो अनाया के लिए जरूर बताइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ख्याल रखूंगी। बल्कि मेरी एक जानने वाली है, उनसे जिक्र करूंगी। मामा, अब बोल। माँ, मेरी दोस्तों ने मुझसे कल ट्रीट मांगी है। मेरे पास कुछ पैसे तो हैं, कुछ आप दे दें। तूबा, मुझसे डिस्कस किए बगैर किस तरह कमिट कर लिया? सॉरी मामा, भूल गई। ये पैक्ट है हम दोनों के दरमियान के। किसी से कोई कमिटमेंट करने से पहले, कोई प्लान बनाने से पहले तुम पहले अपनी मामा से पूछोगी, राइट? मामा, उन्होंने इतना इसरार किया कि मुझे हाँ कहना पड़ा। ओके मामा, लेकिन एक और बात भी है। क्या बात? दे वांट मी टू इनवाइट तैमूर आल्सो। नो, एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं उसे इनवाइट करने की। लेकिन क्यों? नहीं, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया कि तुम तैमूर को एक्सपोज करो उनके सामने इस तरह। नो मामा, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। एंड यू नो तैमूर, ही इज सो इन लव विद मी, ही इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। तूबा, तुम नहीं जानती लोगों को। मैं जानती हूँ लोगों को। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तुम्हारा नहीं है। प्लीज डोंट डू दैट। और उसे इनवाइट भी मत करना। डू यू अंडरस्टैंड? खैर, एनीवे, कोई एक्सक्यूज कर लेना, बहाना बना देना, समझी ना? गो एंड स्लीप, बहुत देर हो चुकी है। ओके। मुझे मिसेस शहाना ने भेजा है आपकी बेटी के रिश्ते के लिए। कौन लगती है वो आपकी? जी, वो मेरी नंद है। आपके और उनके रहन सहन में काफी फर्क है। अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है। कैसा रिश्ता चाहती हैं वो अपनी बेटी के लिए? बस लड़का पढ़ा लिखा हो, बरसे रोजगार हो, खानदान अच्छा हो। ये मेरी बेटी अनाया है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। क्या ये पर्दा करती है या स्कार्फ में ही रहती है? जी, फेस पे एक छोटा सा मामूली सा निशान है, बर्थ मार्क। आप उसको छोटा सा दाग कह रही हैं। आजकल लोग जरा सा भी ऐप बर्दाश्त नहीं करते। आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, पर इस दाग की वजह से मैं इसके मुताबिक कोई रिश्ता होगा तो आपको जरूर बताऊंगी। जी। यार, इतनी देर हो गई है, ये आई नहीं है अभी तक। आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। आ गई हैं आप? आज आपने ट्रीट देनी थी हम लोगों को। आई एम सो सॉरी यार, मेरी आज बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। किसी और दिन चल के खा लेंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं, मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है। तो कैफेटेरिया चल के खा लेते हैं ना। नो वे। सॉरी अलीशा, देखो माइंड मत करो। हाँ, बस आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब तुम बहाने बना रही हो। मैं क्यों बहाने बनाऊंगी? मुमकिन है तुम्हारी मामा ने मना किया हो। मामा क्यों मना करेंगी मुझे? मामा ने तो मुझे पैसे भी दिए हैं ताकि मैं तुम लोग किसी अच्छी सी जगह पे जाके ट्रीट दूं।
देखना तो देख लो, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन आज नहीं। हाँ, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मुझे लगता है जरूर उसकी मामा से कोई बात हुई है। चलो चल के पूछते हैं। फूफो कल मैं यूके जा रहा हूँ। वीजा लग गया तुम्हारा? जी। मेहनत से काम करना, अपने बाप की तरह वक्त मत जाया करना, और जिंदगी भी। ओके, क्लब जा रही हूँ। गुड लक, बाय। अरे अहमद, तुम कब आए? कुछ देर पहले। बैठो ना। फ्लाइट कितने बजे है? 8 बजे। अब लंदन जाके खूब मेहनत करना। अब मेहनत ही तो करनी है। तुम्हें तुम्हारी एंगेजमेंट की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, लेकिन इतनी लेट याद आया तुम्हें? कम से कम मुबारकबाद तो दे। मैं भी तुम्हारी मंगनी भी तुम्हें इतनी ही लेट मुबारकबाद दूंगी। अगर तुमने वहां किसी मेम से जाके शादी ना की तो? इसका कोई चांस नहीं। होने को तो कुछ भी हो सकता है जाते ही तुम्हारे किसी बदल आ जाए। दिल हर किसी पे नहीं आता। मैं चाय का कह क्या? Sure. तुबा, वेयर आर यू यार? मैं कब से तुम्हें फोन करूं और अब तुमसे बात हो रही है। सॉरी, थोड़ा मसरूफ थी, लेकिन तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। देखो, ये मैं तुमसे बाद में पूछूंगा कि तुम क्या सोच रही थी या क्या नहीं, लेकिन फिलहाल जल्दी से तैयार हो। कहाँ जा रहे? तुम्हारी फेवरेट डिजाइनर्स के एग्जीबिशन पे। वेयर एल्स? रियली? सी यू देयर। बाय। तुबा, जी मामा। कहाँ जा रही हो? मामा, तैमूर का फोन आया था, मुझे बहुत बड़ी सी एग्जीबिशन पे ले जा रहा है। हरगिज नहीं। क्यों मामा? इसी में तुम्हारी बेहतरी है। मामा, उस दिन मुझे आपने अपने दोस्तों के साथ तैमूर को ले जाने को मना किया, आज तैमूर के साथ जाने को मना कर रही है, क्यों? तुबा, मैं जब भी तुम्हें किसी बात से मना करती हूँ उसमें तुम्हारी बेहतरी होती है बेटा। तैमूर के साथ ना जाने में क्या बेहतरी है मामा? अरे बेटा, तुम क्यों नहीं समझती हो? मैं बहुत फिक्र करती हूँ तुम्हारी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ पहुंचे बेटा, इसीलिए मना करती हूँ। देखो, तुम और तैमूर एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो ना? तो अगर रोज मिलोगे, रोज साथ घूमोगे फिरोगे, तो ये हो सकता है ना कि ना चाहते हुए एक दूसरे को कुछ कह दो जो बात बहुत दिल को बुरी लग जाए। तो एक दफा शादी हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी फाइन। तुम दोनों मियाँ बीवी होगे, एक दूसरे को जो मर्जी कहो बर्दाश्त तो कर लोगे ना? लेकिन मामा, वो तो अभी रास्ते में होगा ना। मना कर दो ना उसे। मामा, अभी तो मैं उससे फोन पे बात कर रही थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या बोलूं मैं? ओहो तौबा, बीमार अचानक ही होते हैं। कम ऑन, कॉल हिम एंड टेल हिम यू कांट कम। बोलो। हेलो। हेलो। हाँ तैमूर। हाँ, तुम तैयार है ना? मैं बस 10 मिनट में तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं तैमूर, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी मत आना। क्यों, क्या हो गया? मैं रास्ते में बस तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं तैमूर, अभी मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकूंगी। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, बस वो अचानक ही तबीयत खराब हो गई, उल्टियाँ आने लग गई मुझे। अच्छा ठीक है, फिक्र नहीं करो, हम कल ही चलेंगे। लेकिन हो सकता है कल तक भी तबीयत ठीक ना हो। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, तुम रेस्ट करो। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खुद तुम्हें लेने आता हूँ डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए।
नहीं 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 नहीं, तुम नहीं आना। मामा मुझे ले गई हैं ऑलरेडी डॉक्टर के पास, बल्कि ले जाने वाली हैं, तो हो जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है, जब तुम डॉक्टर के पास से आओ तो प्लीज मुझे कॉल कर देना, मैं बहुत परेशान हूँ। ओके, बस तुम टेंशन ना लेना। पता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। ओके, मैं बताऊंगी। ओके बाय। गुड गर्ल, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरी बात मानती हो। बस आप यूँ गाइड करती रहेंगी मामा तो सब ठीक होता रहेगा। Of course, मेरी जान, I will always be there. मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी ताकि तुमसे कोई गलती ना हो। अरे हाँ, मेरा ख्याल है तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। क्यों मामा? अरे उसे पता है कि तुम बीमार हो and he loves you. The moment that registers, he's going to be running. वो यहाँ भागता हुआ आएगा तुम्हें देखने के लिए। तो जाओ जाके अपने कमरे में अपने बिस्तर पे लेट जाओ। ये मिसेस जुनैरा है, हाल ही में अमेरिका से आई हैं। इनका बेटा अमेरिका में इंजीनियर। इनको नेक और शरीफ घरेलू लड़की चाहिए, तो मैं आपकी इनाया दिखाने लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अमेरिका से पाकिस्तान में अपने बेटे के लिए लड़की तलाश करने आई हैं। अमेरिका में बहुत लड़कियां हैं, मगर जिस लड़की की तलाश थी ना, वो अभी तक नहीं मिली। माशाल्लाह इनकी इनाया बहुत अच्छी, आपको जरूर पसंद आएगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अरे सफी, तुम? अरे सुनहरा आप? भाई मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इतने अरसे के बाद तुमसे अचानक मुलाकात हुई। अरे आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? आयशा, ये सुनहरा आप ही हैं। अच्छा, इतने बरसों बाद इनसे मुलाकात हुई। ये सदफ की स्कूल के जमाने की सहेली है, और मैं तो अक्सर सदफ को इनके यहाँ छोड़ने जाया करता था। आजकल सदफ कहाँ होती है? सदफ इसी शहर में है आप ही। अच्छा, मुझे उसका नंबर देना, बहुत अरसा हुआ मुलाकात नहीं हुई उससे। हाँ, क्यों नहीं, तो मैं देता हूँ नंबर आपको। ये इनाया है। बहुत अच्छी बच्ची है। अरे भाई, सदफ की भतीजी है तो मेरी भतीजी हुई ना, मुझे तो अच्छी लगी बच्ची। लीजिए न चाय। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ये नंबर। मैं आज ही सदफ से बात करूंगी, मैं इंशाल्लाह जल्द आऊंगी। अरे ऐसे इतनी जल्दी कैसे जाने देंगे, चाय तो लें आप। कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। चलो मैं ही तुम्हें डॉक्टर के लिए चलता हूँ। मामा ने हाँ, डॉक्टर के पास ले गई थी ना, मैं ले गई थी मैं। अच्छा, वो मेडिसिन क्या प्रिस्क्राइब किए हैं, दिखाओ मुझे। नहीं, इसे अब मेडिसिन की जरूरत नहीं है तैमूर। सारी रात ये मेरे पास रही थी, मैं मेडिसिन देती रही थी। शी वॉज विद मी, आई रियली टुक केयर ऑफ हर। वो मैं तो एक्चुअली रात को ही आना चाह रहा था, मुझे तूबा नहीं मना कर दिया, इसलिए नहीं आया। हाँ, तो इसलिए ना कि हम डॉक्टर के पास थे ना, हॉस्पिटल में ड्रिप लगी थी इसे। बट शी इज बेटर, शी इज मच बेटर नाउ, है ना। डॉक्टर ने कहा कि अब इसे मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बस रेस्ट चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर मैं I'll see you later। मैं चलता हूँ आंटी, मुझे एक्चुअली एक दोस्त से बहुत इंपॉर्टेंट काम है। Yeah, sure, sure. Nice flowers.
थैंक यू। बाय तैमूर। अच्छा किया ना मैं आ गई। मैं अनाया की तरफ से बहुत पुरुम्मीद हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ रिश्ता हो जाएगा और वो बहुत अच्छे तरीके से मिली हैं। ये तो घर वाली बात हो गई। सदफ की और जुनैरा आपा की बचपन में बहुत गहरी दोस्ती, बड़ा प्यार था इनका आपस में। हर रोज घर आना जाना और मेरी ही ड्यूटी लगी रहती थी कि मैं इनको छोड़ के आऊं और लेकर आऊं। बहुत अच्छे लोग हैं भाई। हाँ, मुझे भी वो औरत बहुत अच्छी लगी। अगर हमारी अनाया का रिश्ता यहाँ हो जाए और जुनैरा आपा जैसी सास मिल जाए तो बड़ी खुशकिस्मती होगी। हाँ, लेकिन बस एक चीज का मुझे खौफ है, कहीं सदफ आपा उल्टा सीधा ना बोल दें। मसलन क्या? यही कि हम लोग गरीब हैं। अरे भाई, तो ये तो उनको साफ नजर आ रहा था कि हम गरीब हैं। इसमें बताने वाली बात क्या है? और फिर जुनैरा अभी इतनी छोटी सोच की औरत नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं। ये लोग उस जमाने में भी बहुत अमीर थे और हम गरीब, लेकिन सदफ के साथ जुनैरा आपी की बहुत गहरी दोस्ती थी। हाँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिल में बहुत वहम आ रहे। आयशा, तुम वहम न करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी अनाया का यहाँ रिश्ता हो जाए। अल्लाह करे। कोई यहाँ पारसा नहीं, कोई नहीं बेखाक ज़मीन। तैमूर, तुम कहाँ थे आज सारा दिन? वो मैं तूबा के चला गया था, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? पता नहीं पापा, वॉमिट हो रही थी, थोड़ा सा टेम्परेचर भी था। मेरी तो आज 2-3 दफा सदफ से बात हुई, उसने तो कोई जिक्र नहीं किया। अब ठीक है मेरे ख्याल से। बहरहाल जो कुछ भी है, हमें तूबा की खैरियत मालूम करने जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर खाना खा के चलते हैं। ठीक है। आप लोग इस तरह करना कि मैं अभी उससे मिल ही आया हूँ, आप लोग चले जाना, मुझे थोड़ा सा स्टडी करना है। ठीक। ओके। अनाया, बस करो बेटा, थक जाओगी, आ जाओ मेरे पास। बस अम्मी 1 मिनट। बस आपके और अब्बू के कपड़े इस्त्री करके रखती थी। अरे बेटा, अपने आप को थकाने की क्या जरूरत थी, सुबह कर लेती तुम ये सब काम। कैसी बातें करती हैं अम्मी? तुम जिस घर भी जाओगी ना, वो लोग बहुत खुश नसीब होंगे। क्यों? अब तो मुझे शिद्दत से उस वक्त का इंतजार है जब तुम ब्याह कर अपने ससुराल जाओगी। और मुझे लगता है कि अब वो वक्त बहुत दूर नहीं है। अच्छा, वो कैसे? सुनहरा आप आई थी ना, तुम्हारे अब्बू को उनसे बहुत उम्मीद है, वो उनकी बहुत तारीफें कर रहे थे। तो अम्मी, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो रिश्ता तय कर देंगी? अरे बेटा, तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि वो बहुत खुश होकर गई हैं। अम्मी, उस दिन मैंने स्कार्फ से अपना दाग छुपाया हुआ था, अगर उन्हें पता चल गया तो। देखो बेटा, अच्छे लोगों की दुनिया में कमी नहीं है, और फिर ये छोटी मोटी बातों पर वो ध्यान भी नहीं देते। खुदा करे ऐसा ही हो। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा अनाया, मैं सोच रही थी कि वो जो शाहना आपा ने जोड़ा दिया था ना, वो तुम्हारी मंगनी पे दे दूंगी उनको। अरे अम्मी, रिश्ता तो तय होने दे, आपकी प्लानिंग्स पहले से ही शुरू हो गई। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, मुझे बहुत उम्मीद है। अच्छा ये तो बताओ, तूबा की तबीयत अब कैसी है? मुझे तो तैमूर से पता चला। नहीं, ठीक है,
बस ऐसे ही कुछ नजला जुकाम हो गया था उसको। लो, तुमसे तो रोज मेरी बात होती थी, तुमने कोई जिक्र ही नहीं किया। अरे आपा, मामूली सा नजला जुकाम था, अब आपको परेशान कर देती। इसमें तूबा अब हमारी बेटी है, हमें तैमूर से ज्यादा उसकी फिक्र रहती है। क्यों नहीं, हम तो समझते हैं कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी बेटी को आप जैसे सास ससुर मिले। नहीं सरवर साहब, सास ससुर नहीं, माँ बाप कहिए। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। वैसे खुशकिस्मत तो आप दोनों भी हैं। मेरी बेटी तूबा जैसी बहू जो मिल रही है, लाखों में एक है मेरी तूबा। सही कहा आपने, हम दोनों खुद को बहुत ही खुशनसीब तस्वर करते हैं। अरे भाई, तूबा की तबीयत ठीक हो जाए तो कोई अच्छा सा प्लान बनाते हैं। हाँ, क्यों नहीं, पिकनिक पे चलते हैं, है ना? बल्कि ऐसे करते हैं, पिकनिक से पहले शॉपिंग पे क्यों ना चलें, फिर लंच भी कर लेंगे। बड़े अच्छे अच्छे प्रिंट्स आए हुए हैं आजकल। तूबा के लिए कुछ ले लूंगी, कुछ अपने लिए साड़ियाँ वगैरह। हाँ सुनो, तूबा के लिए मैंने कुछ प्रिंट्स भेजे भी तो थे। हाँ देखे थे मैंने आपा, पिछले साल के प्रिंट्स थे, तूबा ने तो पहन लिए वो सारे। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, तूबा की तबीयत ठीक हो जाए तो मैं उसे दोबारा ले जाके अच्छी सी नई नई चीजें दिलवा दूंगी। ठीक है। अरे कुछ लीजिए ना भाई साहब। जी 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 जी। ओफो, क्या मुसीबत है, फोन क्यों नहीं उठा रही वो? क्या हो गया, क्यों इतनी झुंझला रही हो? सुबह से मिसेस बेग को फोन कर रही हूँ, मजाल है कि एक बार भी फोन उठा ले। कोई मसरूफ होंगी। अब इतनी भी क्या मसरूफियत कि बंदा 1 मिनट के लिए फोन भी ना उठाए। अरे भाई, बीमार भी हो सकती हैं, कोई और काम भी हो सकता है उन्हें। मेरा दिल घबरा रहा है, अल्लाह खैर करे, कहीं कुछ। क्या मतलब? जिन्होंने रिश्ता करना होता है वो खुद ब खुद बात चलाते हैं, और वो जुनैरा आपा को देखो, इतने दिन हो गए गए हुए। अरे भाई, जुनैरा आपा अमेरिका से आई हैं और बहुत बरसों बाद आई हैं, मिलने जुलने के अलावा भी उन्हें कोई काम हो सकता है। हाँ, वो भी यही कह रही थी। एक तो तुम औरतें भी ना बिला वजह के वहम पाल लेती हो। मैं माँ हूं ना, वहम तो होगा ना। इतने वहम भी अच्छे नहीं होते। मैं आपकी तरह लापरवाह नहीं हूं। तुम्हारा ख्याल है, वरना मुझे भी अपने बच्चों की बहुत फिक्र रहती। आज अगर आपको इतनी फिक्र होती तो मेरा बच्चा परदेश में धक्के ना खा रहा होता। उसे मैंने नहीं कहा था कि बाहर जाए, उसका अपना शौक था कि वो बाहर जाए। उससे पता था यहाँ कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, इसीलिए वो चला गया। अब वो चला गया है ना, तो अब उसकी कामयाबी की दुआ करो कि अल्लाह उसे कामयाब करे। आमीन। दोबारा करती हूँ। आप तो ऐसे गायब हुई, पलटकर आपने कोई जवाब भी नहीं दिया और ना ही मेरा फोन उठाया आपने। फोन पे बात करना मुनासिब नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद आ जाऊं। क्यों, क्या बात हो गई? मैं आपको कोई अच्छा सा रिश्ता कल दिखाऊंगी। क्यों, जुनैरा आपा ने क्या कहा? वो उन्होंने कहीं और रिश्ता कर लिया। क्या? मगर क्यों? वो तो बहुत खुश हुई थी। आपकी जो नंद है, उनकी दोस्त, उन्होंने कहीं रिश्ता करवा दिया। तुम्हें यकीन है कि ये रिश्ता सदफ ने नहीं होने दिया? आपा, मैं आपसे गलत बयानी क्यों करूंगा? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप मिसेस बेग से पूछ लें। बहुत बुरा किया सदफ ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपा, जुनैरा आप ही हमारे घर से बहुत खुश और मुतमईन गई थी, और मैं बहुत पुरुम्मीद था कि यहाँ अल्लाह करेगा इनाया का रिश्ता हो जाएगा। लेकिन ऐसा किया क्यों उसने? आपा, ये तो आप खुद सदफ से पूछिए कि उसने अपनी सगी भतीजी के बजाय अपनी दोस्त का रिश्ता क्यों करवा दिया। बैठो बेटा, अगर कोई गैर ऐसा करता तो मुझे इसका अफसोस नहीं होना था, लेकिन मेरी अपनी सगी बहन है।
आपा, अगर मेरी बेटी में एक जरा सा ऐब है तो उस पर पर्दा डालने की बजाय उसे यूं तो नहीं उछालना चाहिए। लेकिन मामू, ना तो ये कोई बीमारी हो, ना ही कोई ऐब जिसको इस तरीके से उछाला जाए। ये तो बेटा तुम कह रहे हो ना, लेकिन तुम्हारी खाला ने तो जो करना था वो कर दिया। अनाया की जो कैफियत है वो बेटा मैं तुमसे बयान नहीं कर सकता। खाला को ऐसे नहीं करना चाहिए था। सफी, तुम परेशान मत हो, मैं सदफ से खुद बात करूंगी, बल्कि मिसेस बेग से भी मैं बात करूंगी। अच्छा आपा, मैं चलता हूं। अच्छा बेटा, अच्छा। कोई यहाँ पार सा नहीं, कोई नहीं बेखाक ज़मीं। रब की यही मर्जी बेटा, जो कुछ नसीब में नहीं होता 1000 कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिलता। तुम्हारा नसीब वहां था ही नहीं। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का कि जिस बात की मैं कसूरवार ही नहीं, उसकी सजा क्यों दी जाती है मुझे। जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है वो वसीला भी जरूर बनाएगा। ये सब झूठी तसल्लियां हैं। तुम दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। तुम्हें खुद को बहुत मजबूत बनाना है। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना, लोगों की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते बेटा। चलो मेरा बच्चा, उठो, शाबाश, कुछ खा लो।